किया। के लिए मैं एक बात कहूँ, जो 50 साल में नहीं हुआ, जयराम की सरकार ने जो यूनिवर्सिटी खुली यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर माहौल तो इस वक्त गर्म हो गया है, कल से तो गर्म हो गया है। सभी पार्टी ठंडी हिमाचल को ठंडी के लिए जाना जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में जो माहौल, चुनावी माहौल जो गर्म है, तो इतनी बेरोजगारी भी नहीं है कि भाई आदमी भूखा मर रहा है हिमाचल में, ऐसा कोई नहीं। ये कोई आज की बेरोजगारी नहीं भाई, 5 साल में जयराम या सरकार बीजेपी आई तभी बेरोजगारी है। बीजेपी सरकार ने जो बोलते हैं 2 साल तो कोरोना में ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो 3 साल के अंदर वर्क हुआ तो वो बहुत बड़ा काम है। माहौल तो सरकार रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है। वजह जो मेन बात क्या है, जिसके दिल में हिंदू धड़क रहा है ना, वो तो इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला। नहीं, मोदी की सरकार में काम भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब दिखाने के लिए रोड पे काम थोड़ी होगा, पहले अंदर से देश को मजबूत किया जाएगा ना, अंदर से देश मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का मंडी ज़िला जो कि राज्य में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ की 10 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं और कांग्रेस का दिल टूट गया था। फ़िलहाल हम मंडी ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ के टूरिस्ट प्लेस पर फ़िलहाल ये दिल भी आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि मंडी ज़िला कांग्रेस या बीजेपी किसका दिल तोड़ता है। मंडी ज़िला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह ज़िला भी है। यहीं की सिराज सीट से वो 5 बार विधायक चुनकर आ चुके हैं और 6ठी बार चुनावी मैदान में हैं। मंडी ज़िले का ये सेंटर है, टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बाहर से लोग आते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ लोग न सिर्फ ख़रीदारी करते हैं बल्कि जो यहाँ की जो जनता है वो तय करती है कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या चुनावी माहौल है सर यहाँ पर? सर माहौल तो इस वक्त गर्म हो गया है, कल से तो गर्म हो गया। सभी पार्टी ठंडी हिमाचल को ठंडी के लिए जाना जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में जो माहौल, चुनावी माहौल जो गर्म है, कल से ज़्यादा चलेगा। आज रैली आज से शुरू हो गई, तो इसके बाद जो माहौल गर्म है। रैलियां लगातार हो रही हैं, प्रियंका गांधी भी आई, हाँ, और खुद ये यहाँ के मुख्यमंत्री का गृह ज़िला है। तो क्या लग रहा है, पिछली बार तो कांग्रेस का दिल तोड़ दिया था मंडी ने, 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार क्या लग रहा है? तो इस बार जी कांटे की टक्कर है सबकी। हाँ, कोई ऐसा पूरा बोलने से साइलेंट है वोट, ये है बात। कोई ऐसा पूरा नहीं बोल सकते हैं। वो कई मुद्दे रखे हुए हैं, लोग जो है ना जी, हिमाचल के बोले वाले लोग हैं। कोई मुद्दा महंगाई, कोई बेरोजगारी, कोई ओपीएस, कोई एनपीएस, तो ये जो मुद्दे हैं तो इनको उठा करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने भी काम बहुत किए हैं। जैसे 80 साल से पेंशन 60 साल के लिए की आम बुजुर्गों को मिल रही है। मैं मिल ही रहा हूँ, मैं इस वक्त 70 साल का हो रहा हूँ, तो 60 साल से हमें भी, और बिना कागज आप एप्लीकेशन लिखेंगे जमा हो रही है, 15 दिन के बाद पेंशन लग गई हमें। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ पार्सनी को, कोई और चीज़ नहीं। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो काम अच्छे किए हैं, धरातल पर जो काम हुए हैं। बीजेपी सरकार ने जो बोलते हैं 2 साल तो कोरोना में ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो 3 साल के अंदर वर्क हुआ तो वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन अब लोगों की मर्जी है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा खासा काम किया है, फिर ऐसा क्यों आप पर जो है वो दिख रहा है? फिर आप ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर इसलिए लोग, मैंने कहा आपको, भ्रमित हो जाए। जैसे ओपीएस की बात है, जैसे एनपीएस की बात है, जैसे बेरोजगारी की बात बोले। बेरोजगारी तो सर ऐसी है कि बेरोजगारी कोई भी सरकार आए सभी को रोज़गार नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं मिल सकती। तो काम तो हमें खुद करना पड़ेगा। कोई प्राइवेट सेक्टर होगा उसमें काम को, कोई अपना काम है, कोई बिजनेस है, तो काम तो ऐसे पकड़ने पड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि ऐसा कोई बहुत बड़ा काम जो धरातल पर दिखे पिछले 5 साल में बीजेपी ने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि काम किया। के लिए मैं एक बात कहूँ, जो 50 साल में नहीं हुआ, जयराम की सरकार ने जो यूनिवर्सिटी खुली यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे यहाँ शिव धाम बन रहा है, ये एक टूरिज्म की क्या नाम से नज़रों से देखे। अब तो जब तैयार होगा तो यहाँ लोगों के लिए रोज़गार होगा इसका भी। छोटी काशी बोली जाती है मंडी को, और बीजेपी जो है वो
काशी विश्वनाथ बनारस का या अयोध्या का जो राम मंदिर अब निर्माणाधीन है, उसके नाम पर भी होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं और वोट मांगा जा रहा है कि उन्होंने तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। हिमाचल को तो देवभूमि वैसे भी कहा जाता है। तो ये मुद्दा क्या हावी रहने वाला है क्या चुनाव में, मंदिर का मुद्दा? मंदिर का कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ। मंदिर लोग देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, ऐसे भी रखते हैं। ये कोई नहीं जो मुद्दा अयोध्या में चला वो मंडी में हमारे हिमाचल में नहीं है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं पर आस्था ऐसे भी रखते हैं लोग। कोई ऐसी बात नहीं, उस पर कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो पर्यटन के लिहाज से देखा, जैसे आपके जंजड़ इलाका है, आपका देवीगढ़ है, पराशर है, तो इसको विकसित जो है कर रहे हैं और हो रहा है। लोग पर्यटन के लिहाज से जो है लोग जाते हैं। बेरोजगारी की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि ये दोनों मुद्दा है हिमाचल में चुनाव? नहीं, मुद्दा है, बेरोजगारी भी है। ये कोई आज की बेरोजगारी नहीं भाई, 5 साल में जयराम या सरकार बीजेपी आई तभी बेरोजगारी है। बेरोजगार तो पहले भी थे लोग, तो ऐसा तो नहीं है सब हर एक घर को तो नौकरी मिल नहीं सकती। पढ़े लिखे सब ये आज, जब जो मेरी उम्र के लोग हैं उस वक्त अनपढ़ता ज़्यादा थी, लोग अपना काम करते थे, ज़मींदारी करते थे और करते थे, उसी में गुजारा हो जाता था। एक मकान में एक कमरे में रहते थे। लेकिन आज वो बात नहीं है। एक कमरा नहीं, लोगों जितने परिवार हैं, अगर मेरे 2 बेटे हैं तो 2 मकान बनाए वो उन्होंने अपनी फैसिलिटी। तो मकान तभी बने हैं, कुछ उसमें उन्होंने पैसा कमाया है तब करके। रोजगारी ऐसे को उधार लेके तो बने नहीं वो मकान। तो इतनी बेरोजगारी भी नहीं है कि भाई आदमी भूखा मर रहा है हिमाचल में, ऐसा कोई नहीं है। मोदी जी का चेहरा लगाया जा रहा है बीजेपी के होर्डिंग बैनर में। जयराम ठाकुर को अब थोड़ा सा साइडलाइन किया गया है, पोस्टर्स में अब सिर्फ मोदी जी की फ़ोटो है। आपको लग रहा है कि पीएम मोदी हिमाचल में एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे? सैनिकों को लेकर जिस तरीके से वो संवेदनशील भी रहते हैं, बात भी करते हैं लगातार। मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का ऐसा है ना जी कि वो बहुत बड़ा चेहरा और हिमाचल के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जैसे पूरे एक हिमाचल क्या, पूरे हिंदुस्तान के लिए 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में आते हैं। किसी से पूछ लो, चाहे वो कांग्रेसी हैं, चाहे बीजेपी के हैं या किसी अन्य पार्टी के हैं, वो 2-2 हज़ार रुपया उनके खाते में आ रहा है। ये पेंशन की मैंने बात की, कोरोना टाइम जो है 3-3 हज़ार रुपये महिलाओं को दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके खाते में आया, राशन बांटा गया। वैक्सीन जो है हिमाचल नंबर 1 पर आई, वैक्सीन में जो है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर वैक्सीन में रहा हिमाचल कोविड के टाइम पर। तो ये बहुत बड़ी, ये इसमें मोदी का आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद है या उनका काम है? मतलब काम भी है, लेकिन उसके लिए तो पूरा हिंदुस्तान एक है कि हिमाचल को क्यों चुना जा रहा है। लेकिन फिर भी हिमाचल टॉप 1 में कैसे आया? वो इसलिए है कि यहाँ उसका ज़्यादा आना जाना जो था तब। इस तरह की जो जनता से डायरेक्ट जो बेनिफिट पहुंचाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, लगता है कि वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निभा रहे हैं वो। जैसे हिमकेयर है, इसने निकाला, क्या नाम, मुख्यमंत्री जी ने हमारे हिमकेयर है, लेकिन सेंटर से जो है वो आयुष्मान क्या कुछ ऐसा नाम है उसका, हैं जी। तो उसमें जो हिमाचल में 2.5 लाख लोगों को जो है उसमें इलाज हुआ है। 5-5 लाख जो मिला है, 2.5 लाख लोगों को उस 5-5 लाख का बेनिफिट मिला है। तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या लग रहा है माहौल? यहाँ से नहीं है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो बिहार यहाँ पर आप कमाने आए, क्या करने हाँ आए? जी, काम करने आए। वोटर आप कहाँ के हैं? बिहार के ही? बिहार। अच्छा, तो आप वोटर यहाँ के नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं जो चीज़ें, क्या लग रहा है माहौल यहाँ का, चुनावी माहौल? माहौल तो सरकार रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है, वजह? वजह जो मेन बात क्या है, जिसके दिल में हिंदू धड़क रहा है ना, वो तो इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा क्यों? एकदम ऐसा ही है। बिहार में कहाँ से हैं आप? हम लोग बेगूसराय से। बेगूसराय। तो बेगूसराय से आप हैं, हिमाचल आप कब आए, कितने साल हो गए काम हम करने? लोग 2011 में हैं। 2011 में, मतलब 11 साल से आप यहीं हैं। क्या काम करते हैं? प्लस्तर का काम करते प्लास्टर का काम। तो क्या बिहार में काम आपको नहीं मिला? है, मिलता है, ठेका का काम मिलते हैं ना, ठेका का मिल जाता है, 2 पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। तो मतलब आमतौर पर लोग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई ऐसी जगहों पर जाते हैं, हिमाचल आने का आपका कोई खास वजह? हम लोग तो पहले पूरे इंडिया में लगभग घूम चुके हैं ना। अच्छा। यहाँ हमको क्लाइमेट भी ठीक लगा और माहौल भी यहाँ का ठीक लगा है, तब यहाँ रुके हैं। ठीक है, बढ़िया बात। चुनाव की जो आपने बात कही, रिपीट हो रही है, तो
रीज़न आपको क्या, वजह क्या लग रही है कि सिर्फ एक आपने जो वजह बताई वही हिंदू वाली चीज़, हिंदुत्व वाली चीज़, या कोई और भी वजह है? नहीं, मोदी की सरकार में काम भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब दिखाने के लिए रोड पे काम थोड़ी होगा, पहले अंदर से देश को मजबूत किया जाएगा ना। अंदर से देश मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी अंदर से काम हो रहा है, हाँ, अंदर से मजबूत हो रहे हैं। अभी बाहर नहीं दिखाई दे रहा। आपको कुछ दिखाई देता है कि 5 साल में, क्योंकि आप उससे पहले भी, आप कांग्रेस की सरकार में भी यहाँ पर थे, आप बीजेपी की सरकार में भी यहाँ पर हैं, तो कोई काम आपको ऐसा दिखाई दिया बीजेपी की सरकार में, जयराम ठाकुर ने ऐसा कोई काम किया जो ज़मीन पर दिख रहा हो? जमीन पे जयराम ठाकुर और ये पहले वीरभद्र जी थे, दोनों में तो लगभग सेम ही चल रहा है ना। पर मोदी का जहाँ तक बात है, वो अंदर से मजबूती दे रहा है देश को। तो मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं, नाम आप क्या बताया अपना? अरविंद कुमार। अरविंद जी, ये बताइए कि जो मोदी जी हैं तो वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश के, हिमाचल भी उसी में है, लेकिन ये चुनाव तो विधानसभा का होता है ना, सीएम चुनने का होता है, विधायक चुनने का होता है। क्या इसमें भी मोदी जी का इम्पैक्ट आ रहा है? इसमें भी मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है? मोदी जी तो आएंगे ही, इनफैक्ट जरूर आएंगे। हाँ, आएंगे जरूर। पर यहाँ का जनता भी होशियार है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब पर जहाँ मोदी यहाँ भी जरूर मतलब आएंगे। जहाँ कांग्रेस चुनी जा रही है वहाँ की जनता बेवकूफ़ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर जनता काम देख के ही देंगे वोट ना। पर मोदी का फैक्टर तो कुछ रहेगा जरूर। अच्छा, हाँ, कांग्रेस से आपको क्या नाराज़गी है? मतलब आपने बोला कि जब तक जो हिंदुत्व मानेगा वो बीजेपी को वोट देगा, तो क्या कांग्रेस लगता है कि एंटी हिंदू पार्टी है, इस तरह की कोई चीज़? हाँ, 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 ये तो क्यों है। ऐसा? ऐसा बहुत अंदरूनी बात है ना। अब इतना फोन पे, माइक पे क्या बोलेंगे? जो आपके पर- मन में हो वो बोलिए। और नहीं नहीं, इतना कुछ क्या बोलेंगे। पर ये है कि अब देख लीजिए ना, बिहार में एक PFI क्या पकड़ाया था। अब उसका एजेंडा ही था कि 2047 तक में क्या करने वाला है देश को। मोदी के रहते हुए कोई कर सकता है ऐसा? कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। हाँ, तो लेकिन बिहार में भी तो बीजेपी सरकार में थी ही ना, मतलब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तक। बिहार का कुछ अभी ऐसा कुछ है नहीं। अब अपने स्ट्रेंथ पर बनेगा सरकार तब मतलब होगा ना। अच्छा, मतलब अभी सपोर्टिंग भूमिका में है वहाँ पे? नहीं, अभी तो अब साइड अब में तो हो गया ना। साइड हो गई है, लेकिन पहले भी सपोर्टिंग भूमिका में ही थी नीतीश कुमार की। वो साइड से था, मेन नहीं थे ना। मेन रहने से फुल बहुमत से सरकार बनेगा बीजेपी का, तब कुछ होगा। तो हमारे यहाँ जातिवाद जितना ना हावी है ना, ये चक्कर है। हिमाचल में क्या हावी है? हिमाचल में तो विकास ही हावी रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर विकास का पैमाना क्या है? सड़क है, मतलब वो तो हर जगह है, सड़क, बिजली, पानी। यहाँ पर हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या विकास, लोग किसको मानते हैं कि विकास हुआ? ये तो यहाँ का ही बंदे बताएंगे ना, ज़्यादा आप रहते हैं, आप 11 साल से रह रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ काम उम करने जाते हैं ना, तो बात हम लोग करते रहते हैं। हम लोग मेन है बीजेपी का सपोर्टर है, तो किसी से भी पूछते हैं ना, तो ज़्यादा करके बता रहा है कि बीजेपी ही आएगा। और वजह मतलब मोटा माटी क्या आपको लग रही है कि आ रही है वही? अब इतना वजह है तो यहाँ का हम क्लियर क्या बताएंगे। नहीं, आपने बताया ना रिपीट हो रही है हिंदुत्व। अच्छा, PFI वाली जो आपने बात कही, तो PFI मान लीजिए एक संगठन है जो कि मुस्लिम संगठन है, जो अतिवादिता पर आधारित है, एक्सट्रीमिस्ट है। तो वैसे तो हिंदुत्व में भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब विश्व हिंदू परिषद या तो ये हिंदुस्तान है, ये तो होना ही चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदुत्व होना ही चाहिए हिंदुस्तान में। हाँ, मतलब लेकिन अति तो हर चीज़ की बुरी होती है ना, मतलब ऐसा तो बचपन में पढ़ाया गया है, आपने भी सुना होगा। हाँ जी, हाँ कि जी। कोई भी चीज़ की अति बुरी होती है। अति तो बुरी होते हैं ना, तब जाके यहाँ तो सबको मिला करके चल रहे हैं ना। अगर अति वाले बात होते तब तो उसको साइड ही कर देते, जैसे पाकिस्तान में है। तब अति हो जाते ना, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, और जो भी फैसला आएगा उसका अनाउंसमेंट 8 अक्टूबर को होगा, और तब तय होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो चुनावी इतिहास रहा है कि हर 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है, क्या वो बदस्तूर जारी रहेगा, या इस बार बीजेपी उस इतिहास को बदलते हुए दोबारा लगातार सत्ता में वापसी करेगी। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया।